Good evening, class. Today we are going to discuss basic differentiation 1, that is DPP 2.3. This DPP is published by Singaze Learning India Private Limited, and today we are going to see the solution of this DPP. So let's start with question 1. Question 1 is differentiation of sine x square with respect to x. Your function is given, y is equal to sine x square. Function is given and you have to do what? dy by dx. You have to do dy by dx. So see, अगर y sin x होता तो हमारे पास फॉर्मूला था cos x, इसका डेरिवेटिव हो जाता cos x. बट यहाँ जो फंक्शन है आपका sin x स्क्वायर है, हम इसको सिंपल cos x स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ sin x का था. तो यहाँ पे क्या होगा, हमें चेन रूल लगाना होगा. मैं थोड़ा चेन रूल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. चेन रूल में क्या होता है ना कि y इज़ फंक्शन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है. तो हमें कुछ ऐसा फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा जिसका फॉर्मूला हमारे पास है. तो अगर मैं ऐसे लिख लूँ, लेट a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y क्या हो जाएगा? कहने से a इज़ द फंक्शन ऑफ x, a इज़ फंक्शन ऑफ x. इसका मैं ये ऑफ कर दे रहा हूँ. a is function of x and y becomes y is equal to sin a and y is function of a. Are you understanding? तो हम यहाँ पे जब चेन रूल लगाएंगे तो व्हाट चेन रूल में क्या हो जाएगा, ये dy by dA into dA by dx. This is same as dy by dx ना. This is same as dy by dx. dy by dx is equal to dy by dA into dA by dx. आप लोग चेन रूल में ये किए होंगे. तो चलो अब जब हम dy by dA करेंगे, यहाँ पे दो डिफ्रेंसिएशन बन रहा है. फर्स्ट इज dy by dA एंड सेकंड इज dA by dx. तो जब हम dy by dA कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि वी राइट y इन टर्म्स ऑफ a. ध्यान रखना, जब भी dy by dx होता है ना, तो ये जो ऊपर का जो फंक्शन है ना y, इसको हमेशा हम x के नीचे वाले टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है, वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे. नीचे जो वेरिएबल है ना उसके टर्म में लिखेंगे. तो फर्स्ट केस में y को हम क्या लिखेंगे, साइन a. तो साइन a का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, cos a. y यहाँ पे है साइन a, साइन a का डिफ्रेंसिएशन इन टर्म्स ऑफ a विल बी cos a. एंड देन a बाई डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हम a को लिखेंगे x के टर्म में. तो a इज़ वॉट, एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2x. तो ये हम फिर से लिख लेंगे 2x cos, और a क्या था हमारा, x स्क्वायर. नाउ वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ x बिकॉज हमारा फाइनल आंसर किसके टर्म्स में होगा, x के टर्म में, बिकॉज a तो हमारा एजम्पशन था. सो इसका आंसर हो जाएगा आपका B. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन 2. अगेन क्वेश्चन 2 में देखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू साइन ले लेंगे, साइन थीटा. तो अगेन dy बाई डी ए इंटू डी ए बाई डी थीटा, ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी थीटा. हमें dy बाई डी थीटा निकालना है ना. तो चलो हम पहला जो टर्म है, पहला टर्म हम करें, 2 साइन स्क्वायर थीटा कर रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, पहले y को हम किए a के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट. तो a क्या है हमारा, a इज इक्वल टू साइन थीटा. तो y विल बी, इन दिस केस y विल बी 2a स्क्वायर. y को a के टर्म्स में लिखेंगे तो y 2a स्क्वायर हो गया. तो क्या हो जाएगा इसका 4a इंटू, अब a का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा. तो एक दिस विल बिकम्स 4a. दिस इज 4 साइन थीटा cos थीटा प्लस, अब tan थीटा क्या होता है, दैट इज sec स्क्वायर थीटा. tan थीटा का हो जाता है sec स्क्वायर थीटा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज मैचिंग विथ बी ऑप्शन. दिस इज, आपको पता होगा 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा. तो 2 साइन 2 थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है. 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा.
Question 3. Y is equal to sin x, x is equal to 3t, dy by dt. Again chain rule. dy by dx into dx by dt. चेन रूल ही है आपको. इज इक्वल टू dy by dt. ऐसे हम लिख लिए, इस फॉर्मेट में लिख लिए. तो dy by dx, तो को साइन के टर्म, पहले इसको हम साइन में कर लेते हैं, x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं y को, तो क्या हो जाएगा cos x. फिर x को अब t के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3. तो आंसर विल बी 3 cos x, that is A. Then question is y is equal to sin t square, then d square y dt square. इसका मतलब होता है डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t. ठीक है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t. तो पहली बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन चेन रूल लगाओगे, चेन रूल लगाना है बच्चा आपको. तो चेन रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा साइन टी स्क्वायर का कॉस टी स्क्वायर इंटू 2t. ये आ जाएगा आपका चेन रूल से, जो हम ऑलरेडी पहले भी किए थे ना फर्स्ट क्वेश्चन में. मैं तो फटाफट कर लेता हूँ क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस. अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. ये आ गया वाई डैश आ गया, मतलब वाई डैश का मतलब होता है वाई का एक बार डिफ्रेंशिएशन. अब हम वाई का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन, मतलब वाई डैश का डिफ्रेंशिएशन, मतलब डिफ्रेंशिएशन का डिफ्रेंशिएशन. तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसमें चलो किसको बाहर निकाल ले पहले. लेट से हमने कॉस टी स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, तो इंटू 2 प्लस 2t को बाहर निकाल लिया, तो कॉस टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा माइनस साइन टी स्क्वायर, माइनस साइन टी स्क्वायर इंटू 2t. ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस टी स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर साइन टी स्क्वायर. अगेन हम ना चेन रूल लगाए हैं, ये इसमें तो दोनों यूज़ हुआ है, मल्टीप्लिकेशन भी हुआ है और चेन रूल भी यूज़ हुआ है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी. आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब चेन रूल आपको क्लियर है तो हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगा. Question 5. Displacement of a body at time is t is given, is time t after starting is given by this. The velocity of the particle after 0 is 0 after. Velocity of the body is 0 after. So s दिया हुआ है and asking for velocity. तो आपको पता होगा velocity is what? Velocity is ds by dt. Velocity is ds by dt. तो आप s को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा velocity टाइम्स के टर्म में. तो इसको टाइम के टर्म में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 0.2t. अब कह रहा है वेलोसिटी 0 कब होगा, इसको 0 कर दो, 10 माइनस 0.2t, तो इट विल बी 50 सेकेंड. t इज इक्वल टू 50 सेकेंड. ठीक है, आंसर भी है ये. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन 6. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 3x अपॉन tan x dy बाई डी एक्स. अगेन बच्चे इसमें आपको चेन रूल होगा, चेन रूल तो नहीं है इसमें, चेन रूल नहीं होगा इसमें, आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बनाया जाएगा. तो चलो पहले हम लोग ये कर लेते हैं, साइन x को बाहर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ले गए तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर ले गए तो साइन x का डेरिवेटिव cos x. ये हो गया फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो गया. फिर सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम, tan x को मल्टीप्लिकेशन में ले गए तो इंटू 3 का डिफ्रेंशिएशन, 3x का डिफ्रेंशिएशन प्लस सॉरी माइनस, इससे माइनस होता है माइनस. अब हम क्या करेंगे 3x को मल्टीप्लिकेशन में ले जाएगा तो tan x का डिफ्रेंशिएशन दैट इज sec स्क्वायर x अपॉन tan का स्क्वायर x. तो दिस विल बी द आंसर. देखो तो हमको सॉल्व करने का जरूरत है क्या, डायरेक्ट आंसर अपने से मैच कर रहा है किसी से. 3 tan x माइनस 3x sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x और 2x sin x प्लस x स्क्वायर cos x. देखो ऑप्शन ए ही मैच कर जा रहा है, ऑप्शन ए इज गेटिंग मैच्ड. तो आपका ऑप्शन भी है 6 का ए, दैट इज. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन 7.
अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये फंक्शन है, द वैल्यू ऑफ एफ एट 3। लेकिन फंक्शन दिया हुआ है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एफ ऑफ 3, तो आपको पता होगा कोई भी फंक्शन दिया रहता है और यहाँ पे कुछ भी दिया है एक्स स्क्वायर, जो भी टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप क्या करते हो, जो भी एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, जो भी एक्स का वैल्यू यहाँ पे फंक्शन के ब्रैकेट में दिया रहेगा, वो आप सिंपल यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर दोगे। तो एफ ऑफ 3 पूछ रहा है, तो एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 2 एक्स की जगह 3 डाल देंगे, 3 माइनस 1 प्लस 4, तो आंसर विल बी 2 2 4 8, तो 7th का आंसर हो जाएगा 8। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Suppose the function f is defined for all real numbers and fx is x square 1. Find the value of f of 1. इसका मतलब समझो पहले, f के ब्रैकेट में क्या है f of 1, तो पहले तो हमें f of 1 का वैल्यू निकालना होगा। तो व्हाट विल बी f of 1, f of 1, f देखो फर्स्ट f के ब्रैकेट में है f of 1 और सेकेंड f के ब्रैकेट में है 1, तो पहले हमको f of 1 का वैल्यू निकालना होगा, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2। नाउ अब हम ये f of 1 की जगह क्या डाल देंगे 2, तो 2 की जगह वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन 9, लेट y इज इक्वल टू u बी द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन u एंड b, फाइंड y डैश। आपको y डैश फाइंड करना है और कुछ कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, तो y डैश पहले तो y डैश का मतलब y का डिफ्रेंसिएशन, तो dy बाई डी क्या हो जाता है u, पहले इसका मतलब समझो, y डैश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, तो u डैश का मतलब क्या है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, v डैश का मतलब क्या है डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, तो y डैश क्या हो जाएगा v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, समझे, मैंने उसी के टर्म में लिख लिया है। तो चलो y डैश का वैल्यू लिखते हैं, तो v का वैल्यू देख सकते हैं y2, तो y डैश 2 क्या हो जाएगा आपको v एट 2, तो v एट 2 कितना है 2, u डैश एट 2 कितना है u डैश एट 2 इज -8 प्लस u एट 2 कितना हो जाएगा, you have to find u at 2, तो u at 2 is 5 and then v dash at 2, v dash at 2 is 4, so it will be 20 minus 16, that will be 4। आपको जस्ट पहले हम y dash निकाल लिए हैं और फिर y dash at 2 पूछा है, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है y dash at 2, तो हर जगह पे 2 पे v क्या होगा वो निकाल लिए, 2 पे u dash क्या होगा वो लिख लिए, 2 पे u क्या होगा वो लिख लिए, 2 पे v dash क्या हो गया वो लिख लिए, और इसको सॉल्व किया आंसर आ गया हमारा, तो इसका आंसर होगी 4। क्वेश्चन 10, इफ स्क्वायर ऑफ x वेरीज एज डबल इज क्यूब ऑफ y, इफ स्क्वायर ऑफ x वेरीज एज क्यूब ऑफ y, अच्छा पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो कह रहा है, स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर वेरीज एज क्यूब ऑफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब, एंड x इज इक्वल टू 8 व्हेन y इज इक्वल टू 2। अगर x 8 है, x इज 8 व्हेन y इज 2, x 8 है ना, x इज 8, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर विल बी 64 एंड y 2 है तो y क्यूब क्या हो जाएगा 8, x स्क्वायर, तो यस 64 y क्यूब, तो यस, तो यहाँ पे अगर हम लिखें 8, तो चलो हम y का फंक्शन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू हम y का फंक्शन हम k के फॉर्म में लिखेंगे, तो 8 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 64, चलो पहले मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, y क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो y क्यूब इज इक्वल टू kx स्क्वायर, y क्यूब इज इक्वल टू kx स्क्वायर, बिकॉज हम अब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू k इंटू 64, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1/8,
के का वैल्यू आ गया 1/8। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू 1/8x²। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा हमारा, y विल बी 1/8x² पावर 1/3। तो कैन आई से 1/2 या और x का पावर 2/3, ये हो जाएगा ना हमारा y इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3/2। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, इसको हमने सॉल्व किया। फाइंड द वैल्यू ऑफ y डैश एट x इज इक्वल टू 1/27। अब y डैश का वैल्यू पूछा है, तो y डैश क्या हो जाएगा हमारा, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, तो 2/3 इंटू एक्स पे पावर -1/3 इंटू 2, इट विल बी एक्स पे पावर -1/3/3। और कब निकालना है, एट x इज इक्वल टू 1/27। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, x/3 इंटू एक्स पे पावर 1/3, और x का वैल्यू कितना है 27, 1/27। x का वैल्यू मैंने कर दिया 1/27, 1/27 का तो इंटू 1/3 हो गया। 1/27 का 1/3 मतलब पावर का 1/3, तो इट विल बी 3। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, वाई डैश का वैल्यू आ गया आपका 1 ओनली। ठीक है, तो 10th का आंसर हो जाएगा 1। Let's solve question 11. If f of x is root of x gx, where g of 4 find f dash 4। f dash पहले तो हम f dash निकाल लेते हैं। f dash x पूछ रहा है, f dash at x 4 पूछा है, पहले तो हमें f of f dash x निकालना होगा। f x दिया हुआ है, तो f dash x क्या हो जाएगा। अगेन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको एक फंक्शन ना देके सीधा g of x लिख दिया है। g of x क्या है, एक फंक्शन ही है ना, तो इसको अगेन u v की तरह यूज़ करो। ठीक है, इसको u v की तरह यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, g of x जो मल्टीप्लिकेशन में चला गया, फिर 1/√x का डिफ्रेंशिएशन, दैट विल बी 1/2√x। ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा √x का, करके देख लो आपको आ जाएगा। प्लस यहाँ पे √x मल्टीप्लिकेशन में आ गया सेकेंड केस में, और g of x का डिफ्रेंशिएशन दैट इज g डैश x। अब पूछा है, ये आ गया आपका f डैश x आ गया, अब ये f डैश ऑफ 4 पूछा है, तो हर जगह x की जगह 4 डाल दो। तो g of 4 कितना दिया हुआ है, g of 4 2 दिया हुआ है, इंटू 1/2√4 प्लस √4 इंटू g डैश x। g डैश ऑफ 4 कितना दिया हुआ है, g डैश ऑफ 4 3 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करो, 2 ये तो 2 आ गया, 1/2 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.5। ठीक है, आंसर ऑल्सो मैचेस। सो आई होप दिस TPP is clear to all of you. If you have any doubt, you can call me, message me, or write in the comment box. I will definitely revert back to you. Okay? So, thank you very much. Good night.